फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। युवा शनि, जी हाँ दोस्तों, शनि हुए जवान, इनकी अवस्थाओं के बारे में भी आपने सुना होगा। कोई भी ग्रह जब युवा अवस्था में होता है तो अपना पूरा उत्तम फल देता है, अच्छा फल देता है। इसी तरह से ग्रहों की वृद्ध अवस्था भी होती है, सुप्त अवस्था, कुमार अवस्था भी होती है, और इसके साथ साथ जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था भी हुआ करती हैं। तो इन अवस्थाओं का भी अपना एक खास महत्व होता है। शनि युवा अवस्था में, जवान अवस्था में, मुदित अवस्था में साथ में रहेंगे नवंबर और दिसंबर, जनवरी के कुछ दिन स्टार्ट के। तो यह 2-2.5 महीने का समय शनि काफ़ी शुभ फल देने वाले हैं इन 8 लगन राशि वालों को। इसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, कुछ लोगों की यहाँ पर बता दें किस्मत ही बदल जाया करती है जब शनि मार्गी हो चुके हैं और बलवान अवस्था में हों। करीबन 13-14 डिग्री पर अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि किसी भी ग्रह के लिए बहुत उत्तम स्थिति होती है, अच्छा फल देने की स्थिति में जब यह ग्रह होता है। तो यह नवंबर से लेकर जनवरी तक आप लोगों को काफ़ी लाभान्वित करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए देखते हैं किन लोगों को किस एरिए से लाभान्वित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष। जी हाँ, मेष राशि तथा लगन की। इनके लिए दोस्तों 10वें घर में चले आ रही हैं, अब मार्गी हो चुके हैं, तो इनको सशयोग का फल मिल रहा होगा, खासकर मेष लगन वालों को। मेष राशि वालों के लिए भी स्थिति उत्तम है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और उपज स्थान में हैं, तो मार्गी शनि अच्छा फल देते हैं। कहाँ से अच्छा फल देते हैं? अक्सर बताया आपको, अपनी दृष्टियों से जब मार्गी हो जाते हैं तो शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। इनकी तृतीय दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी, तो यह विदेशों से फ़ायदा देते हैं आपको। धन लाभ होता है, विदेश यात्रा करवाते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी तरक्की होती है और अचानक से लाभ होता है। पराविद्याओं से फ़ायदा होता है, मेडिकल लाइन वालों को फ़ायदा होता है, सोशल वर्कर्स को फ़ायदा होता है, अनाथालयों में जो कार्यरत हैं उनको फ़ायदा होता है। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आप लोगों की जीत हुआ करती है। ऐसे में जब यह बलवान अवस्था में तो पूर्ण फल देंगे आपको। सप्तम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर पड़ने से ज़मीन जायदाद के मसलों से आपको फ़ायदा होता है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां बनाते हैं शनि। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों का पैतृक संपत्ति का भी विवाद अगर किसी का है तो आप लोगों के पक्ष में उसका भी फैसला हो सकता है। और इनकी 10th एस्पेक्ट जो दृष्टि है सप्तम स्थान के ऊपर है। आपकी इमेज, जो पब्लिक छवि है, उसमें इम्प्रूवमेंट होने के योग बनते हैं। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो डेली आमदन में वृद्धि होती है। मैरिज लाइफ में भी आप लोगों के संबंधों में सुधार होता है। कुछ लोगों के लिए तो यह काफ़ी उत्तम स्थिति बनाते हैं और विदेशों से खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते उन्हें लाभ होता है। विदेश यात्रा के योग बनाते हैं और कुछ लोगों के लिए शादी के भी प्रपोजल्स ऐसे में आ जाया करते हैं। तो कुल मिलाकर शनि का युवावस्था में आना आप लोगों को धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, बिजनेस में डेली आमदन में वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है। 12वें घर पर दृष्टि होने से खासकर आप लोगों को यह अचानक से धन लाभ भी करवाएंगे और विदेशों में यात्रा का योग बनाएंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की। कर्क राशि के लिए सप्तम स्थान में यह आपकी मैरिज लाइफ का स्थान होता है, व्यापार का स्थान है। तो शश योग बना हुआ है, मार्गी हो चुके हैं पिछले महीने से शनि। तो जो दिक्कतें थी कार्यस्थल में, जो अवरोध थे, वह दूर हो जाते हैं। ऐसे में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ता है, धन आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं डेली आमदन में वृद्धि होती है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है और भाग्य आपका प्रबल रहता है। किस्मत आपकी अचानक से आपको कार्यस्थल हो या
कोई भी एरिया हो, रिश्ते नातों को लेकर या किसी भी फील्ड में हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। इस शनि की युवा अवस्था के कारण शनि मार्गी भी हो चुके हैं, जैसा कि आपको बताया है। तो यहाँ पर शनि का शुभ फल देखने को मिलेगा। शनि यहाँ से शिफ्ट होने से पहले 29 अप्रैल 2022 को आपके अष्टम स्थान में जाने से पहले आप लोगों को लाभान्वित कर जाएंगे, तरक्की दे जाएंगे और लाभ ही लाभ होगा आने वाले इन 2-2.5 महीनों में। तो कम से कम युवा अवस्था है, साथ में मुदित अवस्था भी है। तो इस तरह का जब प्लैनेट होता है, इस तरह की अवस्थाओं में होता है, जब पूर्ण बलशाली होता है, तो व्यक्ति विशेष को जिसका होरोस्कोप होता है, जैसे कि कर्क राशि लगन की बात कर रहे हैं, तो इनको हर एरिए से लाभ होता है। चाहे वह कार्य क्षेत्र है, चाहे आप लोगों का पब्लिक डीलिंग का काम है, तो उसमें भी लाभ होता है। आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है और आपकी छवि भी, पब्लिक इमेज में भी सुधार होता है। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनको भी लाभ होता है। ज़मीन जायदाद के कारक हैं शनि, तो प्रॉपर्टी से खास फ़ायदा होता है। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, कोयला, लोहा, स्टील, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, खदानों का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, तो आप लोगों को खास लाभान्वित करते हैं। कोर्ट कचहरी के मसले भी आप लोगों के हक में उनके फैसले होते हैं, या यूँ कहें आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। जिन लोगों की प्रमोशन अभी तक नहीं हुई, यह प्रमोशन भी करवाते हैं। धन लाभ होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आप अतुलनीय कोई योगदान देते हैं और आपके बिजनेस की एक्सपेंशन होने की योग बनाता है। कुल मिलाकर यह बहुत उत्तम समय रहेगा आपको। अभी बात करते हैं सिंह राशि तथा लगन की। 6th हाउस में जैसा कि आप देख रहे हैं, उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, बहुत उत्तम फल देते हैं। अष्टम स्थान पर दृष्टि, अचानक से आपको लाभ होता है ऐसी अवस्था में जब शनि हो, युवा अवस्था में। 12वें घर पर दृष्टि, आपको विदेशों से लाभ होता है, विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, आप शत्रुहंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, बैंक से आपको ऋण की व्यवस्था हो जाती है। और इसी तरह से शनिदेव की 10वीं दृष्टि तृतीय स्थान पर होने से आपके पराक्रम में वृद्धि करती है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से आप लोगों को कुछ न कुछ समाचार मिल जाया करता है। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, मास मीडिया में हैं, तो यह 2-2.5 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कुछ दिन आप लोगों को शनि अपनी युवा अवस्था में, और वैसे भी 13 डिग्री पर हैं इस वक्त, तो यह लाभान्वित करते हैं। तो इनकी अवस्थाएं काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। मार्गीय भी हो चुके हैं, तो आप लोगों को इसका एहसास होना शुरू हो चुका होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है। उनका वर्किंग वीज़ा, स्टडी वीज़ा इत्यादि लगने के योग बनते हैं, ऐसी स्थिति बन चुकी है। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि आप लोगों की आयु में वृद्धि करते हैं। शनि क्योंकि आयु के कारक हैं, आपके कष्टों को हरते हैं, आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है। छठे घर में बैठकर क्रूर ग्रह अपनी राशि में आप लोगों को कई तरह की दिक्कतों से भी बचाते हैं, गलत व्यक्तियों से बचाते हैं। आपकी संगति उत्तम हो जाती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। कुल मिलाकर आपको धन लाभ होता है, यश कीर्ति होती है, विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, मित्रों का सपोर्ट रहता है, रिश्तेदारों का सपोर्ट रहता है और धन लाभ होता है। समय बहुत उत्तम है आप लोगों के लिए। चलिए अभी बात करते हैं कन्या राशि तथा लगन की। कन्या राशि के लिए शनिदेव की तृतीय दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है और इसी तरह से सप्तम दृष्टि इनकी 11वें घर के ऊपर है और इनकी 10th दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर है। सेकंड हाउस के ऊपर जो 10वीं दृष्टि है, यह बहुत लाभकारी रहेगी ऐसी स्थिति में जब शनि बलवान हो, पूर्ण रूप से अपने यौवन काल में हैं इस अवस्था में। तो यहाँ पर धन लाभ तो होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यश कीर्ति भी मिलेगी आपको। जी हाँ, कुछ न कुछ प्रमोशन के योग के साथ साथ आपको अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं, प्रशंसा पत्र मिला करते हैं। सोसाइटी में कहें तो आपको इज्जत मान मिलता है।
आप उच्च पदासीन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बनाता है। पंचम स्थान पर बैठे होने से अपनी राशि में शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, धन लाभ होगा, बच्चों की तरफ से भी आपको खुशी मिला करती है। ऐसे में सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम रहेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, अदालती मसलों में भी आपकी जीत होती है, आप शत्रु हंता बन जाया करते हैं ऐसी स्थिति में जब शनि सबल होते हैं। 11वें घर पर दृष्टि होने से लाभ की व्यवस्था होती है, आपकी इच्छाएं जो अधूरी इच्छाएं हैं वह पूर्ण करते हैं, बड़े भाई बहनों की भी सपोर्ट मिलती है, बड़े भाई बहन भी तरक्की करते हैं, धन लाभ होता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाया करते हैं। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर अब और भी मोदित अवस्था में है तो और भी उत्तम हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कुछ दिन आप लोगों को लाभान्वित करेंगे शनिदेव। मकर राशि लगन के लिए शशि योग बना रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, मकर लगन के लिए खासकर शशि योग है। मकर राशि के लिए भी ये जो 7.5 का दूसरा चरण है मार्गी शनि के कारण उसका प्रभाव नगण्य हो जाता है ऐसे में, क्योंकि बृहस्पति भी शुभ हो चुके हैं, केतु भी आप लोगों के लिए वैसे ही काफ़ी अच्छी स्थिति में है, 11वें घर में है, तो लाभ की स्थितियां सभी प्लैनेट बना रहे हैं। शनि का प्रभाव देखिए इस वक्त जैसे बताया युवा अवस्था में है तो आपका पराक्रम बढ़ता है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, यात्राओं से आपको फ़ायदा होता है, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलता है, कम्युनिकेशन से जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहता है। जर्नलिस्ट हैं, मास मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं, उनके लिए समय काफ़ी लाभदायक रहेगा। आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर अगर आप कोयले लोहे इंडस्ट्री का काम करते हैं, केमिकल प्लास्टिक्स का काम हो और ट्रांसपोर्ट इत्यादि का कामकाज करते हैं तो आप लोगों को ये लाभान्वित करेंगे। यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि व्यापार के लिए उत्तम रहती है, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप में बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो समय उत्तम है और मैरिज लाइफ के लिए भी समय कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा। कार्यस्थल पर दृष्टि, आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका प्रमोशन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। शनि हार्ड वर्क के भी कारक हैं तो कार्यस्थल पर आप लोगों को इस अवस्था में तो बड़ी आसानी से मार्की है तो बड़ी आसानी से सब कुछ सुलभ हो जाता है, परंतु जैसे ही वक्री होते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ऑनेस्टी से डिसिप्लिन्ड होकर काम करने की ज़रूरत पड़ती है कार्यस्थल पर। कुल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों के लिए समय बहुत लाभदायक है, आरामदायक है कहीं तो, और लाभ की व्यवस्था हो रही है। आपका जो भी काम रुके हुए थे अपने आप ही स्वतः ही हो रहे हैं, कोई ना कोई आपके रुके हुए कार्य गतिशील करवा रहा है, ऐसा कहें तो। भाग्य आपका प्रबल है, धन लाभ हो रहा है और डेली आमदन में वृद्धि हो रही है, आत्मबल में कोई कमी नहीं है और यात्राओं के योग यात्राओं से भी लाभ हो रहा है। कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। तुला राशि तथा लगन के लिए भी शशि योग बना रहे हैं। शशि योग में शनि आपको उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और धन लाभ होता है, ज़मीन जायदाद के मसलों से भी आपको फ़ायदा होता है, प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनाते हैं, मार्गी शनि हो चुके हैं और युवा अवस्था में हैं तो आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड अगर कामकाज है तो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि शनि बली है तो जिन लोगों का शनि से संबंधित कामकाज है उनके लिए तो स्थिति बहुत उत्तम हो जाएगी, चाहे यह कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे यह प्रॉपर्टी का काम है, चाहे ट्रांसपोर्ट का, वर्कशॉप्स का, इंडस्ट्री का, मशीनरी का, खदानों का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, कोई भी टेक्निकल काम हो सकता है जिसमें लेबर इन्वॉल्व होता है या मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो तुला राशि तथा लगन के लिए समय बहुत उत्तम है, खासकर लगन के लिए। और तुला राशि के लिए भी समय उत्तम हो चुका है क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और ये उतरती हुई ढैया आप लोगों के लिए बहुत लाभान्वित करने वाली है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर भी 21 नवंबर से बृहस्पति यहाँ पर आ चुके हैं, आ जाएंगे। तो यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना शनि भी युवा अवस्था में, मुदित अवस्था में, तो कुल मिलाकर लाभकारी स्थितियाँ और भी बनेंगी।
यहाँ पर दृष्टि की बात कर लें, चलते चलते 6th हाउस पर दृष्टि होने से पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से तो आपको ऋण मिल जाया करता है, और जिससे आप बिजनेस अपना एक्सपेंड कर लिया करते हैं। साथ में आप कोर्ट कचहरी के मसलों में भी आसानी से जीत हासिल करते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आप लोगों के रास्ते में जो भी ट्रबल्स हैं, दिक्कतें हैं, वह स्वतः ही दूर हो जाया करती हैं। ऐसा यह समय आप लोगों के लिए रहेगा। शनि की 10वें स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी। कार्य क्षेत्र से आपको उच्च पद मिल सकता है, प्रमोशन के योग बनते हैं, मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र हो जाया करती है, धन लाभ होता है, और कार्य क्षेत्र पर आपका रोब बनता है, नेम फेम बनता है। इसी के साथ शनिदेव की लगन के ऊपर दृष्टि भी आपकी पर्सनैलिटी को गंभीर बनाती है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वह सर्वमान्य होते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी शख्सियत की कदर करते हैं, आपके विचारों की कदर करते हैं, और आप सक्सेसफुल होते हैं, सफलता मिलती है आप लोगों को। तो कुल मिलाकर शनि का यह प्रभाव इन दिनों नवंबर दिसंबर के महीने में, बृहस्पति भी 21 नवंबर से बड़ी शुभ अवस्था में आ रही हैं, तो धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी, शत्रु हंता बनेंगे, कोर्ट कचहरी में जीत होगी, और आपकी शख्सियत में इम्प्रूवमेंट होगी। आपकी पर्सनैलिटी में खास एक चमक सी आ जाती है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय अति उत्तम हो चला है। वृश्चिक राशि तथा लगन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर शनि तीसरे घर में रामबाण का कार्य करते रहे हैं। आप लोगों के लिए वक्री पीरियड में भी आप लोगों को सहायता देते रहे। तृतीय स्थान पंचम स्थान के ऊपर तृतीय दृष्टि इनके लिए बहुत लाभकारी रही है, परंतु बच्चों के मसले आप लोगों को यदा कदा तंग करते रहे हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बच्चों से आपको खास खुशी मिलेगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। राजयोग का कारक होते हैं बेसिकली शनि यहाँ पर। तृतीय स्थान में आप लोगों के लिए आपका कॉन्फिडेंस, आत्मबल बहुत उत्तम रहता है। यात्राओं से आपको लाभ होता है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से आपको लाभ हुआ करता है। भाग्य स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि होने से विदेशों से शुभ समाचार मिल जाया करता है। पिता पक्ष से भी लाभ हुआ करता है। इसी के साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि आप लोगों को बता दें, आपके 12वें घर पर जब पड़ेगी तो विदेशों में यात्रा के भी योग बनाते हैं। कुछ लोगों का वीज़ा इत्यादि भी लग जाया करता है। मेडिकल फील्ड में हैं जो लोग, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए भी समय लाभकारी रहेगा। धन लाभ होगा, यात्राओं से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय अब उत्तम रहेगा, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। मीन राशि लगन की चर्चा करें दोस्तों, तो मीन राशि लगन के लिए 11वें घर में तो वैसे ही बहुत उत्तम है। यहाँ पर तो लाभ ही लाभ होता है, धन की कमी नहीं होती, यश कीर्ति भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को तो अभी तक लाभान्वित हो चुके होंगे। सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है, प्रोफेशन में आपका नाम होता है। तृतीय दृष्टि लगन पर पड़ने से आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका रुतबा बढ़ता है। आप आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आ जाता है, और आप प्रैक्टिकल हो जाते, प्रोफेशनल अप्रोच हो जाती है, और आप दूरदर्शी हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। सप्तम दृष्टि आपको शेयर मार्केट से, स्पेकुलेशन से, और आपके जो डिसीजंस होते हैं उससे फ़ायदा होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में आप लोगों को सक्सेस मिलना 100% तय ऐसा लगता है। बच्चों से, संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलता है, संतान आपकी तरक्की करती है। इसी के साथ शनिदेव की 10th दृष्टि आप लोगों के अष्टम स्थान में, तो अचानक लाभ के आयोजन प्रयोजन बनते रहते हैं। वसीयत से, लेगेसी से आपको लाभ होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।